प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जनवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 3 और 11 से 14 तक। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर का राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमारे जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, वाक्य संख्या 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र से लिया गया है। हम लोग इस पत्र में नए मंदिर में नया बलिदान के विषय में पढ़ते हैं। इस पाठ का केंद्र बिंदु ईसा के बलिदान से है। इस बलिदान के द्वारा ईसा सबसे पहले महापुरोहित सिद्ध होते हैं और दूसरा, ईसा उस वास्तविक मंदिर का महापुरोहित है जो मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वारा संस्थापित है। आज के पाठ के वाक्यांश 2 और 3 में हम लोग पुराने व्यवस्थान के मंदिर के संरचना के विषय में पढ़ते हैं। हम पाठ में पढ़ते हैं, एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में दीपधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थीं। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर के पूजा के लिए, ईश्वर की अर्चना के लिए जो मंदिर बनाया जाता था, उसके विषय में बताया गया था। उसके संरचना के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र स्थान में
3 चीज़ों का विवरण दिया गया है। सबसे पहला है दीपधार। यह दीपधार सोने की बनी होती थी और इसे मंदिर के दक्षिणी छोर में रखा जाता था। दूसरा है भेंट की रोटियों के लिए मेज। यह उत्तरी छोर पर होता था और यह वही मेज थी जिस पर ईश्वर के लिए भेंट की रोटियां अर्पित की जाती थी और इस रोटी को केवल पुरोहित खा सकता था। इसे कोई अन्य व्यक्ति ले नहीं जा सकता था। जैसे पुरोहित अपने धर्म विधि को पूरा करता था, वह रोटी को लेकर अपने घर जाता था और उसे स्वयं खाता था। तीसरा है धूप की वेदी। और इस धूप की वेदी पर प्रत्येक दिन सुबह और शाम को पुरोहित जाकर धूप जलाता था और धूप जलाकर जनता की प्रार्थना को और स्वयं की प्रार्थना को वह ईश्वर के लिए अर्पित करता था। धूप के द्वारा ईश्वर के लिए अपनी प्रार्थनाओं को रखा जाता था और इसलिए पुराने विधान में जो आराधना स्थल था वह स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति तथा छाया मात्र थी। और इसी मंदिर के विषय में चर्चा करते हुए आगे इस पत्र के रचयिता 3 बिंदुओं पर हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले पुराने विधान की आराधना का वह मूल्यांकन करता है। हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान के मंदिर में 2 भाग होते थे। पहला भाग बाह्य भाग होता था जिसे पवित्र भाग भी कहा जाता था और दूसरा भाग भीतरी भाग होता था जिसे परम पवित्र भाग भी कहा जाता था। बाह्य भाग पर प्रत्येक दिन सुबह और शाम को पुरोहित लोगों की प्रार्थना को लेकर और स्वयं की प्रार्थना को लेकर धूप जलाकर ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता था। और दूसरा भाग होता था परम पवित्र भाग। इस भाग में केवल महापुरोहित वर्ष में एक दिन प्रायश्चित के दिन सांडों और बकरों की रक्त लेकर लोगों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाता था और यह भाग वर्ष में केवल एक ही दिन के लिए खोला जाता था और जहाँ पर महापुरोहित लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाता था। स्वयं के पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित का बलिदान ईश्वर को चढ़ाता था। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। यहाँ पर लेखक साफ साफ बताना चाहते हैं कि यीशु एक प्रधान याजक हैं और प्रधान याजक होने के नाते वो एक ऐसे तंबू को पार किए जो यहूदियों के तंबू से श्रेष्ठ है, उससे महान है और वह मनुष्य के हाथ से बना हुआ नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि इस पत्र के रचयिता प्रभु यीशु को एक महापुरोहित के रूप में संस्थापित करते हैं। वह यीशु को महापुरोहित बताते हैं जिन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए स्वयं को बलि चढ़ाया। दूसरा बिंदु हमारे मनन चिंतन के लिए है क्रिस्त का बलिदान। महापुरोहित मसीह हमारे लिए कृपा प्राप्त करता है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रायश्चित के दिन वर्ष में एक बार महापुरोहित लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए और स्वयं के पापों के प्रायश्चित के लिए बकरों और सांडों का रक्त लेकर ईश्वर को बलिदान चढ़ाता था। लेकिन यीशु महापुरोहित होने के कारण वह स्वयं का रक्त ईश्वर को अर्पित करते हैं हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए और इस प्रकार से वह हमारे लिए, हम सबों के लिए कृपा का स्रोत बन जाते हैं।
हम सबों के लिए कृपा का माध्यम बन जाते हैं और इस तरह मसीह हमारे लिए मुक्तिदाता बन जाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा पुराने व्यवस्थान में की गई थी। और यह मुक्ति उन सभी को प्राप्त होती है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं। और उस पर श्रद्धा रखने के कारण हम लोगों को वही मुक्ति प्राप्त होती है जिसे प्रभु ने स्वयं को बलिदान देकर हमारे लिए प्राप्त किया है, हमारे लिए ईश्वर से प्राप्त किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए है अंतःकरण का शुद्धिकरण। हम वचन में पढ़ते हैं, याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़काता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात है कि जो महायाजक होता था वह स्वयं अयोग्य होता था। वह जनता के पापों के साथ साथ स्वयं के पापों के प्रायश्चित के लिए वह बलिदान चढ़ाता था। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रधान याजक यीशु मसीह निर्दोष बलि के रूप में अपने रक्त को ईश्वर को अर्पित करते हैं। अपने रक्त के द्वारा हमारे लिए मुक्ति विधान की घोषणा करते हैं। अपने रक्त के द्वारा हम सभी लोगों को मुक्ति देते हैं, तो वह हमें शुद्ध करता है। और इसी को इस पत्र के रचयिता हम लोगों को बताना चाहते हैं कि उस राख में पवित्र करने की शक्ति थी। फिर यीशु मसीह जो एक निर्दोष बलि हैं, उनमें कितनी शक्ति होगी हम लोगों को शुद्ध करने के लिए। और अंत में वचन कहता है, हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। जब भी हम अपने विश्वास के द्वारा यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, तो हमें जीवन प्राप्त होता है और उसी के द्वारा हम लोग जीवंत ईश्वर के सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। हमारी योग्यता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर निर्भर है और इसलिए हम लोगों को उसके बलिदान पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। और उसके बलिदान से हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त होती है, वह बल प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम लोग ईश्वर की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, जो अध्याय 3 का एक छोटा सा अंश है। इस अंश के द्वारा हम लोगों को मार्कुस यह बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु सेवा कार्य में बहुत अधिक लिप्त थे। वे इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पास में खाने पीने की भी फुर्सत नहीं थी। हम वचन में पढ़ते हैं, वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु 12 प्रेरितों का चुनाव करते हैं और उन लोगों का नाम लेकर सेवा कार्य के लिए निमंत्रण देते हैं और वे लोग नए उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में सेवा कार्य की शुरुआत करते हैं। और लोग उनके सेवा कार्य से इतने प्रभावित थे कि प्रभु जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग भीड़ के भीड़ उनके पास चले आते थे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वचन में कहा गया है कि प्रभु यीशु के पास और उनके शिष्यों के पास खाने पीने के लिए भी समय नहीं होता था। वे लोगों की सेवा कार्य में लग जाते थे। लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम यीशु के रिश्तेदारों पर हुआ। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, ईसा के संबंधियों ने जब यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यीशु के परिजनों को लगा कि यीशु अपना सुध बुध खो बैठे हैं और इसलिए वे बलपूर्वक उसे घर वापस ले जाने के लिए आते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास आते हैं। वे अपने जीवन से व्यतीत थे, अपने चिंताओं को लेकर वे
यीशु के पास आते हैं। अपने अशांत मन को लेकर वे यीशु के पास में आते हैं और उनके वचन को सुनकर उन्हें शांति प्राप्त होती है, उन्हें चंगाई प्राप्त होती है। उनकी व्यथा को देखकर यीशु अपने सेवा कार्य को दिन रात बनाए रखता है। यीशु अपना शुद्ध बुद्ध खोए नहीं है, बल्कि वह लोगों के सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिए। जब लोग अपना भूख प्यास को छोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर जब वे लोग यीशु के पास आते हैं तो यीशु उन्हें दुखी नहीं करते हैं। यीशु उनकी सेवा कार्य में लग जाते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं। और इस प्रकार से यीशु दिन रात लोगों की सेवा कार्य में लग जाते हैं। जब भी हम लोग अपने जीवन में जब हताश और निराश हो जाते हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं बच जाता है, और उस क्षण में जब हम लोग यीशु की ओर एक कदम उठाते हैं तो वह 100 कदम लेकर हमारी सेवा कार्य के लिए आता है। हम लोगों को ढाढ़स बंधाता है, हम लोगों को जीवन देता है, हम लोगों को बल देता है, हम लोगों को उत्साह देता है कि हम लोग अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा गा सकें, अपने जीवन के द्वारा हम लोग ईश्वर की सेवा कर सकें। और इसी विश्वास के साथ में हम लोगों को प्रभु की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। हम लोगों को प्रत्येक दिन अपने जीवन को झांक कर देखने की आवश्यकता है, उसे मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि मैं कितना प्रभु की ओर अभिमुख हूँ, मैं प्रभु की ओर कितना अग्रसर रहता हूँ, मैं प्रभु के लिए कितना तैयार रहता हूँ। और जब मैं व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की ओर अभिमुख होता हूँ, उसके लिए तैयारी करता हूँ, तो प्रभु सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं और हमारी मदद करते हैं। आइए हम इसी विश्वास के साथ में, इसी भरोसे के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन में मिले अनेकों वरदानों के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से लोग यीशु के पास भीड़ के भीड़ अपने घर बार को छोड़कर आते हैं और यीशु के साथ समय बिताते हैं और अपने जीवन में आश्चर्यपूर्ण कार्य को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें बल दे कि हम लोग अपने जीवन में प्रभु को लाने का प्रयत्न करें, हम प्रभु की ओर अभिमुख हो सकें और उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, उसकी क्षमाशीलता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और उसे दूसरे लोगों को भी बांट सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है,